नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर विस्तार। मैं सबा रसूल। जहां एक ओर खेतों से चली फसल खरीदी केंद्र तक पहुंची, वहीं दूसरी ओर तौल में गड़बड़ी, अवैध वसूली और मूलभूत सुविधाओं में कमी ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। लेकिन जब ये मामला प्रशासन तक पहुंचा तो कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सख्त शिकंजा कसा है। अब सवाल ये है कि क्या ये सख्ती गेहूं खरीदी केंद्रों में लाएगी ईमानदारी, क्या मिलेगी किसानों को राहत, या फिर भ्रष्टाचार की ये जड़ें और भी गहराती जाएंगी। देखिए खबर विस्तार की एक खास रिपोर्ट। रीवा जिले के गेहूं खरीदी केंद्रों में इन दिनों कुछ ऐसा चल रहा है जिसे देखकर किसान चिंतित है और प्रशासन सतर्क। किसानों की मेहनत की कमाई, उनकी फसल जब खरीदी केंद्रों तक पहुंचती है तो कभी तौल में गड़बड़ी होती है तो कभी ट्रॉली तौलने के नाम पर अवैध वसूली की जाती है। लेकिन ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, कई केंद्रों पर तो बुनियादी सुविधाएं तक नदारद हैं। न पीने का पानी, न सही तौल काटे और न ही किसानों के विश्राम के लिए कोई इंतजाम। ये सारी खामियां उस समय उजागर हुई जब खबर विस्तार की टीम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुंची। जानकारी मिलते ही रीवा की कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए खरीदी केंद्रों के लिए सख्त और स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने कहा किसानों के साथ कोई भी धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने यह भी बताया कि अभी तक रीवा जिले के 45 खरीदी केंद्रों में फसल की आवक शुरू हो चुकी है और सभी केंद्रों की निगरानी के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिले में 75 से अधिक खरीदी केंद्रों पर अपने गेहूं का उपार्जन शुरू हो गया है। अपने यहाँ गेहूं की कटाई बाद में होती है, तो गेहूं उपार्जन केंद्रों पे जो आवक है वो लगभग 45 ऐसे खरीदी केंद्र हैं जिनमें आवक हो चुकी है। जितने भी खरीदी केंद्र हैं, चूंकि गर्मी का समय है इसलिए सभी को निर्देशित किया गया है कि सभी जगह किसानों के छाया की पर्याप्त व्यवस्था रहे, पानी पीने के पानी की व्यवस्था रहे, तौल कांटे पर्याप्त संख्या में रहे, ताकि जितने भी लोगों ने अपनी स्लॉट बुकिंग की है उनका टाइमली खरीदी हो जाए। छन्ना रहे कि अगर किसी को अपनी फसल को ठीक करना है तो उसकी भी व्यवस्था रहे। तो इस प्रकार की जो बेसिक व्यवस्थाएं सभी खरीदी केंद्र, चाहे वो गोदाम स्तरीय हो या फिर समिति ने अपने स्तर पे बनाए हैं, इन सभी पर ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार जो अपने नोडल अधिकारी हैं वो भी वहां पर विजिट कर रहे हैं और जिन खरीदी केंद्रों पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, अव्यवस्था पाई जाती है तो उनके खिलाफ लगातार हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन की ये सख्ती वाकई इन अनियमितताओं पर लगाम लगाएगी या फिर भ्रष्टाचार की ये जड़ें और गहराती जाएगी। इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा, लेकिन इतना तय है